अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में मुल्की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है कादर खान मंदोखेल साहब ने। आप रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और स्टूडियो में मौजूद है अजमल खान बारी साहब, आप रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कादर मंदोखेल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। कादर मंदोखेल साहब, आजकल जो थोड़ी सूरत-ए-हाल चल रही है, कुछ ठन गई है पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान रोज़ाना कोई ना कोई हमें बयान सुनने को मिलता है। और वजह यही बनी कि जब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो सैलाब ज़दगान की इमदाद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ से ये कहा गया कि नहीं, हमें किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं, हम खुद से पंजाब जो है वो अपने जितने भी मुतासरीन हैं उनकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। और आज मरियम नवाज साहबा ने कहा कि पंजाब के खिलाफ बातें करने वाले किसी के खैर खा नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि ये एक सैलाब की वजह से जो लोग मुतासर हुए हैं वो तो खुद अभी उनकी मदद करना जो है हम सब पे फ़र्ज़ है, तो इस मामले को लेकर के इस तरह की कोई ऐसी कोई सूरत हाल पैदा करना, क्या इसमें सियासत को लेकर आना अच्छी बात है? देखिए अलवी साहब, पहले तो बात ये मुझे बता दे कि हमने कब पंजाब के खिलाफ बात की और हमारी इतनी जुर्रत कैसी कि हम अपने सूबे के खिलाफ बात करें। पहले तो गलत बयानी यहाँ से शुरू हो गई है। पंजाब भी हमारा है, पख्तूनख्वा भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, सिंध भी हमारा है और हम सबका है। सही, ये किसी की जागीर नहीं है। सवाल ये है कि मैं पंजाबियों का ख्याल रखूंगा, तो इस जुमले का क्या मतलब? कल का मैं खड़ा हो जाऊं, मैं सिंधियों का ख्याल रखूंगा, बाकी का नहीं। अगला जुमला तो ये हुआ, मैं पठानों का ख्याल रखूंगा, अगला का नहीं। तो ये जाग पंजाबी जाग का ड्रामा तो पहले मियां नवाज शरीफ जो ना चला चुका है ना, तो ये उसको रिहर्सल क्यों करे? नंबर एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कही है कि मेरा पानी मेरी मर्जी, मेरा पैसा मेरी मर्जी। ये तो औरत मार्च में हम ये नारे कुछ और सुनते थे। सही। ये मेरी तेरी मर्जी कहां से आ गई है? सिंध भी आपका है, सिंध भी मेरा है, पूरा पाकिस्तान हम सबका है, तो ये तेरा मेरा ये क्यों? दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि खुद चचा मियां ने, शहबाज शरीफ साहब ने सीसीआई की मीटिंग में जो पानी का इशू था उसको दफन कर चुका है। सही। ये कहां से आ गई दोबारा उसको उठाने वाली, लिसानियत की बिल चढ़ाने वाला? नंबर 2। तीसरी बात ये कि हमें आप और दूसरे लोग सब ताने देते हैं कि हम इत्यादि है, हम हर अच्छे बुरे की जिम्मेदार है, और हमारा तहरीरी मुआहदा के साथ हुआ है पंजाब की सभी की हम मशवरत करेंगे। सही। हमने इनको या वफाकी हुकूमत को मशवरा दिए कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए 2022 में भी 25-25 हजार बांटे। ये क्विक सिस्टम में अभी आप हिसाब लगा रहे हो, किताब बना रहे हो, ये करे वो करो, वो बेचारे तो सड़क पे बैठे हुए। आए दिन आपका मीडिया बता रहे हैं न पीने को पानी है, न खाने को खानी है, मच्छर की भरमार है। आप अभी कैलकुलेशन कर रही है और फिर आप ये कहती है कि तो 10,000 दे रहे, मैं तो 10 लाख दूंगी। तो जरा अलवी साहब कैलकुलेटर उठा के देख ले, 60 से 70 लाख लोग जो है मुतासिर हो चुके हैं। 60 लाख लगा ले, 10 लाख की जरूरत दे, मेरे कैलकुलेटर में तो नहीं आता है। सही। ये फंड कहां से आएगा, जरा उसको भी वाज़ेह कर दे। और फिर उसके बाद 2 महीने पहले जो एक्निक ने 1258 अरब रुपए पंजाब के लिए मंजूर किए, कोई बात नहीं, हमारा भी सूबा है, हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कि मैं अपने पैसों से मोटरवे बनाऊंगी, कहां से बनाएगी आपके पैसों से? सवाल ये कि मरियम बीबी की हर बात पे नफरत है, उसके हर बात में लेकिन एक बात है कादर, मगर कश्मीरी है। जी जी, लगा रही पंजाबी का। जी जी कादर मंदोखेल साहब, एक बात है कि वो उनके कहने का मकसद ये है कि अगर पंजाब को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और वो कहते हैं कि हमारे पास फंड मौजूद है, हम अपने लोगों को जो मुतासर हुए हैं उनके जो मामलात हैं उनको देख सकते हैं, जो माली ज़रूरत है हमारे पास वो पैसे मौजूद हैं। अगर वो अपने पंजाब के पास अगर फंड्स मौजूद हैं तो वो करना चाहती हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नजर नहीं आती। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाएं। जो बात आपने की यही बात अगर वो कर लेती, बजाय ये कि मैं उंगली तोड़ दूंगी पंजाबियों को देखने नहीं, ये तो खैर देखने वाला जी, मेरा पानी मेरी मर्जी, मेरा पैसा मेरी मर्जी। तो मेरे भाई अलवी साहब, जो खूबसूरत अंदाज में आपने किया, यही हमें बता के भाई हमें नहीं जरूरत। सही। हमें मशवरे नहीं दो। लेकिन एक बात है कि कादर मंदोखेल साहब,
कादर मंदोखेल साहब, आप लोगों की तरफ से भी तो फिर बयान पे बयान आया है, आपने भी ये नहीं देखा कि चले एक सैलाबी सूरत हाल है, यहाँ पे मसला, अगर कोई एक आध कहीं से बयान दाग दिया गया है तो थोड़ा आप ये भी ज़हन में रखते कि किसी टाइम बाज़ औक़ात इंसान ये नहीं सोच रहा होता, जो वो किसी वजह से फील्ड में कोई बयान दे दिया जाता है, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी पूरी सियासत हुई है, फिर इसकी क्या वजह रही है? आप लोग ही खामोश हो जाते। जी मुझे वाह तो अलवी साहब, यहाँ सिंध में, कराची में एनकम है, यहाँ जमात इस्लामी है, वो आए दिन पॉइंट आउट करती है ये रोड सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये नाला सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो बात ये होता ना अपोजिशन का या बुखारी पार्टी का, तो ये काम है पॉइंट आउट करना। जी बिल्कुल। अगर हम पॉइंट आउट ना करें तो सबसे पहले आप तनकीद करेंगे कि ये किस बात की बैठे हुए पार्टी, ये तो सर झुकाए बैठे हुए हैं, इनका तो काम है सिर्फ सपोर्ट करना, बाकी कोई चीज नहीं की। देखिए हमने अगर कोई मशावरत की है, हमने कोई बात कही है, और आज देख रहे सारे मीडिया आप देख रहे हैं, मैं कई दिन से देख रहा हूँ, वो जनूबी पंजाब का एक एक जिला दिखा रहा है, लोगों के जो हाल है वो दिखा रहा है। तो हमने अगर आपको बताया कि भाई यहाँ कमी है यार, तो हमने क्या गलत की है? नहीं, कमी कोताही का तो जो निशानदेही है, निशानदेही तो अपोजिशन को करनी चाहिए, ये तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं, आप चूंकि इत्तेहादी भी हैं, तो हमने क्या गलत किया इसके अलावा बता दें? हाँ जी, आप लोग चूंकि इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के साथ, तो अब ये जो इस तरह की सूरत हाल अब चल रही है, तो कोई इत्तेहाद पे फर्क आ सकता है, आगे आप कानून साजी में इसी तरह मदद करते रहेंगे, और जिस तरह सेनेट में वॉकआउट हुआ है, क्या इस तरह की अभी ये सूरत हाल चलती रहेगी, या ये कोई किसी तरीके से मामला जो है वो किस तरह बैठ जाएगा? देखिए अलवी साहब, मुस्लिम लीग नून के बारे में बड़ा मशहूर कहावत है कि ये जब मजबूर होते हैं तो पांव पड़ते हैं, जब मजबूरी निकल लेती है तो गले को हाथ लगाते हैं। सही, ये तो उनकी एक आदत है, फितरत है इनकी, और फितरत भी उनके जमाने से है। मैं एक चीज बताऊं, आप मुझे बता दें कि मैंने तो पहले भी मुखालफत की, पिछली असम्बली में भी, और आज भी मुखालफत कर रहा हूँ, शुरू से कर रहा हूँ कि न तो हमारा मिजाज मिलता है इनके साथ, नूनी के साथ, ना हमारा सोच मिलता है, ना हमारा कल्चर मिलता है, ना हमारा तबीयत मिलता है, हमारा कुछ भी नहीं मिलता है इनके साथ। ये एक अजीब किस्म की मखलूक है। सही। तो हमारा तो एहतियात ऐसे एहतियात है कि हमने पीटीआई को ऑफर की, पीटीआई ने हमारे ऑफर को ठुकरा दिया। सही। आप मुझे बता दो, आपने भी कई शो में यह सवाल उठाया, हम अगर उनको न सपोर्ट करते तो आप मुझे बताओ कि हुकूमत असम्बली खड़ी होती? ठीक है, नहीं वो तो बात ठीक है कि आपकी सपोर्ट की वजह से हुकूमत कायम है, मरकज की हुकूमत जो है, आप सही कह रहे हैं, मरकज की हुकूमत आपकी वजह से कायम है, ये बात ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या ये जो बहस चल रही है ये खत्म हो जाएगी, या आगे कोई बयानबाजी का सिलसिला चलता रहेगा? जिस तरह सेनेट में वॉकआउट हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, ये मामला गर्म रहेगा? देखिए बात ये होता ना, हमारे एक मेंबर ने मुतालबा किया कि मरियम नवाज माफी मांगे। वो कहते हैं किस बात की माफी? हम ये कहते हैं कि आपने हमें डायरेक्ट धमकी दी है, हम उंगली तोड़ देंगे पंजाबियों की तरफ जिसने देखा। सही। आप मुझे बता दो कि आपके वजीर तक फिरजादा मेरे साथ शो में था, उन्होंने गंदम पे पाबंदी लगाई, इसने माना मेरे साथ शो में। सही। कि गंदम पंजाब का है। इस तरह सिंध से 89% गैस निकलता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरा है, पोर्ट मेरा है, बलूचिस्तान नहीं मेरा तेरा करके तो नहीं चलेगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें मिलकर चलना होगा जिस तरह की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। अकमल बारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कादर मंदोखेल साहब की, अभी जो एक सूरत हाल चल रही है मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, जो एक बहस मुबासा चल रहा है, उसके कोई बयानात की जो वजह बनी है, उंगली तोड़ने वाला बयान अभी कादर मंदोखेल साहब इसका जिक्र कर रहे थे। तो इस तरह जिस तरह की सैलाब की सूरत हाल पंजाब में है, ऐसे हालात में फिर सियासत को बीच में लाना, बयानबाजी करना दोनों पार्टियों की तरफ से, आप क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में ये मुनासिब बात है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो अलवी साहब आपका शुक्रिया अदा मैं करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो ये जो मेरे नर्सेज हैं, जो मैं जमहूरियत है, मुझे हक है अपनी आपको बताने का कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये मुझे नूरा किश्ती के अलावा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है। हाँ तो ये दोनों इकट्ठे हैं। देखें सेनेटर कौन है, चेयरमैन सेनेट का कौन है, और यहाँ पे ये सारे नहीं उदय इनके पास हैं, आपस में मिले हुए हैं। तो उंगली तोड़ देंगे ना तोड़ेंगे, भाई आप ये उंगली तोड़े ना तोड़े, हमें आपने कारकर्दगी बतानी है कि आपने क्या किया। आप पंजाब में तो आ गए, आपके बिलावल साहब जो हैं चेयरमैन साहब, उन्होंने आगे पंजाब का तो बड़ा सहारा देने की कोशिश की है पंजाब को।
तो वहां सिंध में मैं क्या कर रहे हैं आपका डिप्टी में कराची में है, वहां पे आपने क्या बना दिया जाके। दूसरे नंबर पे थर का इलाका देखो, पानी दिया 35 साल से सिंध में मसलत है, तो वहां पे क्या आपने शानदार दूध की नहरें बहा दी या वहां पे बड़ा अच्छे काम कर दिए कि आप पंजाब में घुस रहे हैं। सही। ये पंजाब जो है ना, ये 100% बात कर रहा हूं मैं, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि ये इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब को लोग यहाँ पे मानते हैं, तो ये ना तो मरियम तो खैर से वो आपको पता है, मरियम नवाज साहबा जो हैं वो तो ज़बरदस्ती से मसलत है, 47 वाली CM है। साबदी माँ ने भी बड़े बयान दिए हैं, अभी तक वो डाटा बना रही है 2 माह से। अब बंदा इनसे पूछे कि तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गए हैं, तो आपने अभी तक डाटा बनाया, जो लोग बेचारे सड़कों पर बैठे हुए हैं, कैंप लगा के रास्तों में बैठे हुए हैं, उनका क्या सोचा आपने, किस तरह का उनकी गुजर बसर होगी। आपने महंगाई पे महंगाई की जा रही, तेल बढ़ाई जा रहे हैं। दूसरा आप देखें, अभी मैं एक चीज़ पढ़ा था, तो इसमें मरियम नवाज साहबा ने आप बयान दिया है, मेरा ख्याल आज ये बयान या कल हुआ, ये मुझे कंफर्म नहीं, बयान खैर मैंने पढ़ा है, तो उस पर लिखा है जी 8.9 बिलियन का मैं बच्चों को दूध दे रही हूँ, सबकी माँ कह रही हैं। वो दूध कहाँ पे जा रहा है, मुझे ये भी नहीं समझ आई आज तक। यार फ्लड वालों को आपने कुछ नहीं दिया, तो दूध कहाँ पे है आपका। ये सारी कहने कराने की बातें हैं। जब आप मीडिया पे देखेंगे ना रात को, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो पाकिस्तान बहुत खुशहाल होता है। जब हम बाहर देखते हैं, असल बात तो ये है हर बंदा बदहाल है। लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है, लोगों को क्या दिया। कादर मंदोखेल साहब भी, अकमल खान बारी साहब ने कहा है कि सियासत को छोड़े, ये बताएं कि पंजाब में कितना काम किया गया है और फिर सिंध में कितना रिलीफ है, सिंध में कितना रिलीफ दिया है आपकी हुकूमत ने। आप पंजाब की बात करते हैं, तो अब बताइए कि वहाँ जो सैलाब के मुतासरीन है सिंध के अंदर, उनको किस हद तक रिलीफ दिया गया है, क्या क्या किया गया है। कादर मंदोखेल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? चले गए हैं, मुझे लगता है वो चले गए हैं। कादर मंदोखेल साहब से बंदा अलवी साहब, मैं आपको बताता हूं, जब इनसे दोनों जो क्लेशन, कादर मंदोखेल साहब साथ हैं, उनसे जरा आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। कादर मंदोखेल साहब, आपने क्वेश्चन सुन लिया था? ये आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी, देखिए मैं बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि जब सैलाब पुख्तनख्वा से आया, पंजाब से होता हुआ सिंध में आया जी, आपके सामने की सूरत हाल है। सिंध में ऐसी कोई सूरत हाल आपको नजर आई? सिंध में ऐसे कोई बेजाबगी आपको नजर पे बैठे हुए रो रहे हैं? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो सूरत हाल सिंध है। बाकी मेरे भाई अजमल साहब ने कहा सिंध में, मोहतरम आप आइए, एशिया की बेहतरीन अस्पताल सिंध में मौजूद है। एशिया की, पाकिस्तान की नहीं, एशिया की। यहाँ अगर दिल का अस्पताल NICUD एशिया के 10 जिलों में, या अगर बेनजीर ट्रामा सेंटर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कराची की बेहतरीन अस्पताल है। यहाँ पे अगर आप देख लें कि लिवर ट्रांसप्लांट हमने बनाया है गंबट खैरपुर जिले में, ये एशिया का सबसे बेहतरीन और पाकिस्तान अल शिफा है। और यहाँ पे फ्री जो वो लगते हैं, क्या कहते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सिंध की सूरत हाल आपके सामने, और सिंध में आप हमारे पीछे 17 साल न गिरे। 17 साल में आधे से ज्यादा तो हमारे साथ MQM थे, और इससे पहले मर्शलाई थी। अगर इसी तरह कह रहे, ख्वाजा आसिफ कहता है कि ये हाइब्रिड निजाम है, तो पिछले 35-40 साल से तो नवाज शरीफ साहब पंजाब पे बड़ा जमान है। और मरियम बीबी ने कल मरी में एक अस्पताल के रिनोवेशन पे कहा कि 1930 के बाद काम नहीं हुआ। तो वो तो अपनी चचा वाली साहब जो 3 मरतबा वज़ीर आला रहा है, वज़ीर आज़म रहा है, उनको चार्जशीट दे दी है। वहां तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। जी जी, सही कह 1930 के बाद से यहाँ सिर्फ गुजार के 3.5 साल निकाले, बाकी तो सारे इनकी हुकूमत थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें कि आप कंपेयर करेंगे, आप जरूर कर ले, आपको मशवरा नहीं चाहिए तो आप बोलो भाई ठीक है हम खुद कर लेंगे, मगर उंगली तोड़ूंगी और पंजाब। अच्छा, अब आगे क्या होने वाला है कादर मंदोखेल साहब? आगे क्या होने वाला है? आप क्या समझते हैं कि ये जो बहस मुबासा चल पड़ा है, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा या आगे कुछ सियासी गर्मा गर्मी जारी रहेगी? देखिए, अगर इसी तरह आप हमारे गिरबान में डालेंगे, वो इसी तरह हम पर आतापाई की धमकियां देंगे, तो यकीनन मैं इनको बता दूं कि PTI के बर्गर बच्चे थे, उनको तो आपने आसानी से हैंडल कर लिया है। मगर ये पीपल्स पार्टी के गोरिल्ला जियाले हैं, ये ने फांसियां भी देखी है, इन्होंने शहादतें भी देखी है, उन्होंने दहशतगर्दी से भी निमटता हुआ देखा है, इन्होंने 2 मार्शल उनको भी जो है ना वो मुंह दिया हुआ है। तो ये किस खेत की मिली है ये हाइब्रिड पार्टी? मतलब आपने तुर्की ब तुर्की जवाब देना है। तो मैं ये समझ रहा हूँ। सही,
तो आपने तुर्की ब तुर्की जवाब देना है। मुझे लगता है कि अभी आप ये लड़ाई खत्म करने के मूड में नहीं है। अकमल बारी साहब, बर्गर बच्चे हैं आपके, आपने तो बर्दाश्त कर लिया है। कादर मंदोखेल साहब कह रहे हैं मैंने बर्दाश्त नहीं करना। तो अच्छा जी अच्छा मंदोखेल साहब, आप सुने जरा, आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें बर्गर बच्चे कह दिया। हालांकि जितनी फस्तायत पीटीआई नहीं सही है, कोई जमात नहीं सही, मेरा ख्याल है जो मैंने देखा है एज ए पोलिटिकल स्टूडेंट। तो आप मेरी बात सुने, आपने अल्लाह के फजल से 35 साल से कोई मसला नज़र नहीं आने दिया, तो आप क्या बात कर दी? अभी कब आएगा नज़र? आप कालाबाग डैम क्यों नहीं बनने देते? सलाब के लिए आपने कुछ मुझे बताएं ना, कुछ किया हुआ आपने, ऐलान ही किए ना खाली। तो ये जो आप कौम को माशाल्लाह इतना शऊर आ चुका है कि ये जो आपकी नूरा कुश्ती है ना, लोग समझ चुके हैं कि आपसे लोगों ने सवाल करने हैं, तो आपने लड़ाई शुरू कर दी है। उंगली तोड़ दोगे ना तोड़ोगे, ये नहीं किसी ने देखना। आपने किया कि आज तक जो हम पे मुसलत है पीडीएम से लेके अब तक जो मुसलत हो गए हैं 47 वाली हुकूमत के साथ, आपने कोलिशन बना के तो हम पे मुसलत हो गए हैं, तो आज तक आपने हमारे लिए कोई ऐलान, कोई वो रिलीफ, कोई चीज़, आपने कोई फंड रेजने कोई कुछ किया? आपने हमें यही बताया कि आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो चाइना गए थे, वो भी खुशखबरी लेके आए हैं। कौम को कुछ नहीं मिला आज तक। कौम की ना रोटी सस्ती हुई, ना आटा सस्ता हुआ, ना चीनी सस्ती हुई, ना बिजली सस्ती हुई। आपने हमें यही बता रहे हैं कि सऊदीया से हमारा इतने अरब का डॉलर का हो गया माहिदा, उसके बाद चाइना में ये हमारा इतने अरब डॉलर का माहिदा हो गया, हम वहाँ से ये लेके हैं। वो है किधर? वो लोग तो पूछते हैं रोज़, लोग तो रोज़ सवाल करते हैं। फिर मैं अपनी बात पर करता हूँ कि लोग कम से कम मुझे 20 लोग ऐसे रोज़ मिलते हैं जो कहते हैं कि इमरान साहब कब आ रहे हैं। मैं कहता हूँ क्यों? वो कहते हैं जो ये मसले मसाइल चल रहे हैं वो उसके अलावा कोई बंदा हल ही नहीं कर सकता। ये तो हमें लारे लपे पे लगा रहे हैं। देखें ये जो पूछते हैं कादर मंदोखेल साहब, दो चीजें अकमल बारी साहब ने आपके ऊपर सवाल उठाए। एक तो वो कहते हैं कि सारा नूरा कुश्ती है, आप दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही हैं, आपने मिल के हुकूमत की। और दूसरे वो कहते हैं कि जितने मर्जी इकदाम करें, जब तक अवाम को खुशहाल नहीं होगी, वो रिलीफ अवाम तक नहीं पहुंचेगा, तो अवाम तो यही समझ रही है कि कुछ नहीं हो रहा। अच्छा अकमल बारी साहब, ये जिस तरफ आपने इशारा किया, बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये इकदाम कर रहे हैं। ऊपर एक दावा तो यही करते हैं कि हमने इकॉनमी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है, हमने बहुत ज़्यादा कर्ज लिए, हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ली है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, इससे अवाम के ऊपर एक मज़ीद बोझ है? तो इस तरह तो फिर हुकूमत जो है वो अपनी खुद ही मकबूलियत का जो है वो खात्मा कर रही है, और जो कुछ थोड़ी बहुत हुकूमत की इस वक्त से है पब्लिक में, कि आप क्या समझते हैं कि पब्लिक इससे मजीद जो है वो नाला हो रही है? देखें, जब इन्होंने हुकूमत संभाली, पीडीएम की से लेके अभी तक बात कर लेता हूँ मैं, तो हम पे कर्ज था 46,000 अरब, ठीक है जी। अब हो गया वो 92 अरब। सही। तो खुशहाली ये कहते हैं हमने दिवालिया होने से पाकिस्तान को बचा लिया। भैया आपने दिवालिया तो कर दिया है, इससे आगे क्या होगा? वो तो कहते हैं हमने मैशत को संभाला दिया। अच्छा मैं वही बात तो आ रहा हूँ, उसी बात डूब रही थी, आप तो डिफॉल्ट होने जा रहे थे। अच्छा डिफॉल्ट तो हो गया। अच्छा आप सुने, दूसरा जो है, आप और मैं आपको खुशखबरी में दे दूँ एक, हम दोनों या पूरी कौम के जितने लोग हैं 26 करोड़ या 25 करोड़ वाम, जितनी 26 करोड़ के करीब लगभग है, वो मैं एक फिगर बना रहा था, मेरा ख्याल है वो सर्वे आते रहते हैं, 3,18,000 का हर बंदा मकरूज हो चुका है। सही। ये तो डिफॉल्ट हो गया जी, ठीक है। दूसरा देखें, कोई चीज सस्ती हुई आज तक नहीं, किसी को रिलीफ मिला दौर में भी अच्छा नहीं हुई। आप देखें जो सरवाइव करना हो गया है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। गरीब से गरीब जो है, अब कहते हैं जी वाम निकलती नहीं, भाई वाम कैसे निकले? छोड़ा ही नहीं। ब्रेक का हाजिर होते हैं, ब्रेक के बाद फिर यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे गुफ्तगू का। नाज़रीन हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।